की सबसे बड़ी और इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है वायनाड से ही, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि जब से राहुल गांधी ने 2 सीटों पर चुनाव जीता, उसके बाद से यह कयास शुरू हुए कि वायनाड से वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं। उन्होंने छोड़ा और उसके साथ ही यह ऐलान कर दिया कि अपनी बहन प्रियंका को उस सीट से वो देखना चाहेंगे। तो अब प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है पूरे परिवार के साथ। वहां पर नजर आई, उनके भाई ने भी उनके तरफ से वहां की जनता से अपील की। प्रियंका ने यह भी कहा कि यूं तो चुनाव प्रचार काफी करती आई हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो खुद के लिए वोट मांग रही हैं और ये थोड़ा सा उन्हें अटपटा लग रहा है। लेकिन वायनाड की जनता से एक भावुक अपील करते हुए प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों नजर आए। It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues. This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. The one thing I always wanted my children to know, and every member of my family to know, that no matter what difficulty I have faced, no matter what happened in my life, whenever they needed me, I would be there to stand by them. You are also my family, and I want you to know the same, that I am here to fight for you. I am here to stand by you through thick and thin. I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. तो राहुल गांधी शुरुआत से ही कहते आए हैं, यानी कि जब वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ी उस समय से वो कहते आए कि अब वायनाड के पास 2 सांसद होंगे। एक तो वो मानकर चल रहे हैं कि उनकी बहन वहां से चुनाव जीतेंगी और दूसरा राहुल गांधी खुद। वैसे गांधी परिवार अधिकतर उत्तर से जीतता आया है, लेकिन दक्षिण से भी उनका जुड़ाव रहा है। किस तरीके से रहा है हम आपको दिखाते हैं। दक्षिण से मैदान में गांधी परिवार का इतिहास अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी ने 1978 का उपचुनाव कर्नाटक के चिकमंगलुरु से जीता था और फिर 1980 में तब के आंध्र प्रदेश के मेंढक सीट से भी इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी। 1999 में सोनिया गांधी का राजनीतिक डेब्यू दक्षिण भारत से हुआ। सोनिया गांधी 1999 में अमेठी और बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन बेल्लारी में चुनाव पहले हुआ था। अब बेल्लारी में 5 सितंबर, जबकि अमेठी में 3 अक्टूबर को चुनाव हुआ था। दोनों सीट जीतने के बाद सोनिया गांधी ने तब बेल्लारी की सीट को छोड़ दिया था। 2019 में जब राहुल गांधी को लगा कि चुनौती अमेठी में बड़ी है तो वायनाड भी राहुल ने चुनाव के लिए चुना। वायनाड से जीते, वो अमेठी से हार गए थे। 2024 में अब मां सोनिया गांधी के बाद प्रियंका का भी राजनीतिक डेब्यू वायनाड से ही हो रहा है, जहां से अब वो चुनाव लड़ेंगी। जीती तो लोकसभा में पहुंचेंगी। तो अब पूरे गांधी परिवार को अगर हम देखें कि कौन कौन संसद तक पहुंचा है, तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक एक समूची तस्वीर सामने है। और अब प्रियंका वाड्रा की भी उम्मीद ये जताई जा रही है उनके परिवार द्वारा, पार्टी द्वारा, कि वो वायनाड से जीतेंगी। और ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि भाई बहन की जोड़ी संसद में हो सकता है कि मौजूद हो लोकसभा। सरदार पटेल। संसद भवन के अहाते में गांधी परिवार के सांसदों की गूंज हमेशा सुनाई देती रही। कभी इनकी संख्या ज्यादा रही, कभी कम, मगर इतना है कि रही जरूर। 2024 का ये वो साल है जब राज्यसभा में गांधी परिवार से सोनिया गांधी नुमाइंदगी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा में राहुल गांधी अगुवाई करेंगे और प्रियंका गांधी अगर वायनाड से जीत तो राहुल के साथ लोकसभा में मोर्चा संभालेंगे।
मतलब ये कि इस बार भाई बहन और मां संसद में साथ होंगे। गांधी परिवार के 3 सदस्य विपक्ष की आवाज बनेंगे। हाँ, इस बार एक बात ये जरूर हुई कि बीजेपी की ओर से गांधी परिवार का कोई सदस्य संसद में नहीं। वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव हार गए। यानी इस बार संसद में सिर्फ 3 ही सदस्य गांधी परिवार से होंगे और वो कांग्रेस से होंगे। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से अब सांसद हैं, जहां 80 सीटें। प्रियंका वायनाड से जीती तो केरल में वहां पर 20 सीटें लोकसभा की। यानी देखा जाए तो गांधी परिवार के तीनों सदस्य मिलकर 125 सीट कवर करने वाले 3 राज्यों से जुड़ाव रखेंगे। देखिए, लंबे समय तक के चुनावी राजनीति में सक्रिय भागीदार रही हैं। अपने पिताजी राजीव जी के चुनाव अभियान में, सोनिया जी के चुनाव अभियान में, राहुल जी के चुनाव अभियान में लगातार वो सक्रिय रही हैं। रायबरेली और अमेठी दोनों का संचालन उन्हें करती रही हैं और उसके बाद फिर महामंत्री भी बनी और सबकी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े, लोकसभा में पहुंचे, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व वो करे, लोकसभा में आवाज बुलंद हो। तो वो एक ऐतिहासिक क्षण है आज का। मतलब गांधी परिवार पैन इंडिया की नुमाइंदगी की कोशिश में है। अगर गांधी परिवार और संसद का रिश्ता देखा जाए तो ये बहुत पुराना है। फिर भी शुरुआत 1989 से करें तो 1989 से 91 के बीच राजीव गांधी और मेनका गांधी संसद सदस्य थे। राजीव गांधी अमेठी से कांग्रेस के सांसद, जबकि मेनका गांधी पीलीभीत से जनता दल की सांसद। 1999 से 2004 के बीच सोनिया गांधी और मेनका गांधी सांसद रही। सोनिया गांधी अमेठी से और मेनका गांधी पीलीभीत से निर्दलीय सांसद। 2004 से 2009 के बीच राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मेनका गांधी सांसद थे। राहुल अमेठी से कांग्रेस के सांसद थे, सोनिया गांधी रायबरेली से कांग्रेस की सांसद थी और मेनका गांधी पीलीभीत से। 2009 से अब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वरुण गांधी और मेनका गांधी 4 लोग सांसद थे, मगर इस बार सिर्फ गांधी परिवार से 3 ही लोग संसद पहुंच सकते हैं अगर प्रियंका जीती तो। अब संसद में गांधी परिवार की मौजूदगी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ी। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके साथ ही आगे देखिए तो इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, फिर राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, फिर राहुल गांधी और अगर अब जीती तो प्रियंका गांधी। It is the only party which has the experience and capability to give India what it needs most at this time, a stable government which will work without fear or favor for the benefit of all Indians. I'd like to once again thank every single person in Wayanad for your love and your affection, for your support, and for all the energy that you gave me in this difficult period. I am here to fight for you. I am here to stand by you through thick and thin. I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down.